सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। कल की कथा में हम बता रहे थे कि यमराज जो सुयज्ञ राजा के शरीर के बारे में जो उपदेश दे रहे थे, उसके बारे में आज हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि बाल एव प्रवदन्ति सर्वे विस्मित चेतसः ज्ञातयो मे निरे सर्वमनित्यं यथोत्थितम्। कि जब यमराज इस प्रकार छोटे से बालक के भेष में सुयज्ञ के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी जन उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित हुए। वे समझ सके कि प्रत्येक वस्तु नाशवान है, वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती। हिरण्यकश्यप बता रहे हैं कि जो उनके भाई का शरीर वहां पड़ा है और उसकी रानियां शोक कर रही हैं, तो उन्होंने ये दृष्टांत दिया था कि यमराज किस तरह से राजा सुयज्ञ के मरने पर बालक का रूप धारण करके आए थे और वहाँ उन सब संबंधियों को बताया था कि यह शरीर नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, शोक करने से कोई जिंदा नहीं होगा। तो उसके बारे में ही हिरण्यकश्यप अब यहाँ अपने संबंधियों को कह रहे हैं कि किस प्रकार उस छोटे से बालक ने ज्ञान की बात करके सब लोगों को सांत्वना दी थी, तो आप लोग भी यहाँ पर सभी सांत्वना में आमें। और वो कह रहे हैं कि जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि अंतवंतम इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरणा, कि शरीर तो नाशवान है किंतु शरीर के अंदर का जो आत्मा है वो नित्य है। नित्य है का मतलब हमेशा है, हमेशा का मतलब सनातन है, मतलब चिरंतर है, मतलब हमेशा विद्यमान है। अतएव मानव समाज में ज्ञान में बढ़े चढ़े लोगों का कर्तव्य है कि नित्य आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का अध्ययन करें और जीवन के वास्तविक उत्तरदायित्व को समझें तथा शरीर का पालन करने में ही मानव जीवन के मूल्यांकन समय का गंवा न दें। प्रत्येक मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना ही चाहिए कि आत्मा किस प्रकार सुखी रह सकता है और वह सनातन ज्ञानमय तथा आनंदमय जीवन कहाँ प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जाति ऐसे विषयों के अध्ययन हेतु है, ना कि नाशवान शरीर की देख रेख में व्यस्त रहने के लिए, क्योंकि शरीर तो बदलेगा, अवश्य बदलेगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं जानता कि उसे पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को देवता से लेकर कुत्ते तक के शरीर प्राप्त होते हैं। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य जी ने लिखा है कि अहम ममाभिमानादि त्वथोत्तम नित्यकम महादाद यथोत्तम च नित्या चाप तथोत्य था, कि केवल जनार्दन और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सदा रहते हैं, किंतु उनकी सृष्टि, उनका ये भौतिक संसार और ये सारा भौतिक जगत नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक शक्ति द्वारा मोहित है और यह सोचने में लीन है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, वो बड़े भ्रम में रहता है। उसे स्वयं को जनार्दन का एक नित्य अंश ही समझना चाहिए और इस जगत में विशेष रूप से इस मनुष्य जीवन में उसका एकमात्र प्रयास यही होना चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाकर जनार्दन की संगति प्राप्त करे, तब तो ठीक है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। खाएं तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, सोएं तो ईश्वर की प्रसन्नता, कर्म करें तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, तब तो व्यक्ति सही है। अगर अपनी प्रसन्नता और भौतिक उन्नति के लिए सारे कार्य कर रहे हैं तो वो इस संसार में फिर फंस जाता है। बालक के रूप में यमराज सुयज्ञ के जब सभी अल्पज्ञ संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से जब यमराज ओझल हो गए, तब राजा सुयज्ञ के संबंधियों ने उसके शरीर की अंत्येष्ट क्रिया संपन्न की। इसलिए तुम में से किसी को भी शरीर की क्षति हेतु शोक संतप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं हिरण्यकश्यप अपने भाई की रानियों को और सारे संबंधियों को। चाहे वह तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्य व्यक्तियों का हो, यह तो केवल अज्ञान है।
जिससे मनुष्य यह सोचकर शारीरिक भेदभाव करता है कि मैं कौन हूँ और अन्य मनुष्य कौन है, क्या मेरा है क्या उनका है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि रोज आप समाचार पर नित्य मरने वालों की खबरें सुना करते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में विचलित होते हो नहीं? इधर से सुना उधर से निकाल दिया। लेकिन जब कभी अपने की मृत्यु होती है तो पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं, खाना तक छोड़ देते हैं, हालत खराब हो जाती है। तो ये स्थिति इसी तरह की है कि जब वो सोचता है कि मैं कौन हूँ, अन्य मनुष्य कौन है, क्या मेरा है क्या उनका है, किस तरह का है। इस भौतिक जगत में आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का प्रथम नियम है। इस अवधारणा के ही अनुसार मनुष्य को प्रथम अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेनी चाहिए। सबसे पहले अपनी सुरक्षा, फिर अपने परिवार की, फिर समाज की, फिर देश की। तो ये तब समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता इत्यादि पर विचार करने चाहिए, क्योंकि ये सब देहात्म बुद्धि एवं आत्मज्ञान के अभाव से ही पनपती हैं। यह अज्ञान कहलाता है। जब जब मानव समाज अंधकार तथा अज्ञान में है, तब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि के कारण बड़ी बड़ी तैयारियां करते रहेंगे। भक्त प्रहलाद महाराज ने इसे भ्रम कहा है, भ्रम कहा है। भौतिकवादी धारणा में आधुनिक सभ्यता बड़ी बड़ी सड़कों, बड़े बड़े घरों, बड़ी बड़ी मिलों तथा फैक्ट्रियों के लिए बड़े बड़े आयोजन करती हैं। सभ्यता की उन्नति के विषय में मनुष्य की यही धारणा है कि खोज पे खोज करते जाओ, लेकिन व्यक्ति यह नहीं जानते कि वह स्वयं किसी भी क्षण इस दृश्य से बाहर किए जा सकते हैं और ऐसे शरीर ग्रहण करने हेतु बाध्य किए जा सकते हैं जिन्हें विशाल घरों, महलों, सड़कों तथा स्वचालित गाड़ियों में से कोई भी सरोकार न हो। अतएव जब अर्जुन अपने सगे रिश्तेदारों से शारीरिक संबंधों के बारे में सोच रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही उसे यह कहकर डांट दिया कि कुतोस्ता कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम, कि यह देहात्म बुद्धि अनार्यों को शोभा देती है जिनका ज्ञान उन्नत नहीं होता है। आर्य सभ्यता मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध सभ्यता होती है, किंतु कोई आर्य का ठप्पा लगाकर आर्य नहीं बन सकता। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में गहन अंधकार में रहकर अपने आप को आर्य होने का प्रमाणित करे तो वह अनार्य है। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य ने ब्रह्म वैवर्तन पुराण से निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। का आत्मा कह पर इत देहाद्यपेक्षया न हि देहादिरात्मा स्यान न च शत्रुरुदीरितः अतौ दैहिक वृद्धौ वाख्ये वा किं प्रयोजनम यस्तु देहगतो जीव सहि नाशम न गच्छति ततः शत्रु विवृद्धौ च स्वनाशे शोचनम कुतः देहादि व्यतिरिक्तौ तु जीवसे प्रतिजानता अतः आत्मविभ्रस्तौ वासुदेवे रति स्थिरा शत्रुनाथस्त ज्ञान नाशो नान्य कथंचन। ऐसा श्रील मध्वाचार्य जी ने जीवात्मा के बारे में लिखा है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम इस मनुष्य देह में हैं, जब तक हम इस मानव जीवन की देह में हैं, हमारा कर्तव्य यह है कि शरीर के भीतर की आत्मा को समझें। शरीर आत्मा नहीं है, हम शरीर से अलग हैं। इसलिए देहात्म बुद्धि क्या होती है? जो अपने शरीर को मानने वाली बुद्धि, उसके संदर्भ में मित्रों, शत्रुओं तथा जिम्मेदारियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किसी को इसके विषय में अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए कि शरीर बचपन की अवस्था से लेके बाल्यावस्था में और बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में और तब तथाकथित मृत्यु में बदल रहा है। लगातार बदल रहा है शरीर, और कैसे कैसे बदलता जा रहा है आप इसको देखते चले आ रहे हैं। बचपन से पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन देखने वाला एक ही आदमी रहता है, वो नहीं बदलता कभी। वो देखने वाला जो आपका अंतरात्मा है वो उसको बचपन से ही देखता आ रहा है लास्ट तक, उसमें कोई बदलाव नहीं आया देखने वाले में। इसलिए साक्षी रह करके ही जीवन में सारे प्रयोजन करने चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को शरीर के अंदर स्थित आत्मा के विषय में तथा भवबंधन से आत्मा को छुड़ाने के विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। शरीर के अंदर का जीव कभी नष्ट नहीं होता। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसके चाहे अनेक मित्र हों, चाहे बैरी हों, चाहे कितने भी दोस्त हों, चाहे कितने मित्र हों, चाहे परम मित्र हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे जानकार हों, उसे कुछ सहायता कर सकते हैं, ना ही
दुश्मन कोई हानि पहुंचा सकते हैं, ना ही वो दोस्त जानकार कोई सहायता कर सकते हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शरीर में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। जैसा मैंने अभी बताया कि बचपन से लेकर के अब तक की अपनी जो शरीर के चेंजेस को हम देखते चले आ रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस बदलते गए, शरीर बदलता गया, लेकिन उसको देखने वाला ज्यों का त्यों वो नहीं बदलता, वो अप्रभावित रहता है। तो सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान श्री विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसे शारीरिक संबंधों तथा मित्र या दुश्मनों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में न तो हम स्वयं और न हमारे शत्रु कभी मारे जाते हैं। ये अगर मालूम पड़ा जाए, इसलिए बताया गया है कि मनुष्यों को ज़्यादातर शमशान में जाना चाहिए, सभी की सब यात्राओं में जाना चाहिए और वहाँ पे अपने मन को समझाना चाहिए कि देख तेरी भी यही हालत होने जा रही। और अगर वो समझ जाए कि यही हालत होने वाली तो वो तुरंत सही हो जाता है। कितने से भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति और कितने से भी पापात्मा व्यक्ति तुरंत जो है धर्मात्मा व्यक्ति बन जाता है जब उसे याद आ जाती है कि मेरा भी यही हाल होना है। इसका एक दृष्टांत देता हूँ। संत एकनाथ इतने धर्मात्मा, उनको सारे लोग पूजते, सभी प्रणाम करते और वो पूजे जाते, और उनके मुंह से जो वाक्य निकल गया वो पत्थर की लकीर, सत्य वचन, ऐसा उनका प्रचार, ऐसा सब लोग जाने। तो संत एकनाथ के बारे में बता रहे थे कि संत एकनाथ इतने संत के उनकी बात कही हुई पत्थर की लकीर हो जाए। एक बार संत एकनाथ गांव में भ्रमण करने के लिए निकल रहे तो एक सेठ थे, और वो सेठ इतने दुष्ट आत्मा कि उसकी बहू, उसके बेटे सब उसके परेशान, बहुत घर में लड़ाई करते, हर समय उनको गाली देते। तो वो सारे लोग कहते कि ये बुढ़ा आज मर जाए, कल की जगह अभी मर जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, इससे और वो परेशान। तो संत महाराज जी आए तो उन्होंने प्रणाम किया संत जी को, और संत जी को बोले कि महाराज मुझे एक बात बताओ। बोला हाँ, आप लोगों को इतना लोग क्यों पूजते हैं और मेरे को सब गाली देते हैं, ऐसा बताएं। संत महाराज ने देखा कि ऐसा कह रहा है, ध्यान लगाया, अच्छा ये है स्थिति। तो बोला अरे क्या तू पूजने के चक्कर में पड़ना है, तू तो 7 दिन में मरने वाला है, अब क्या पूजेगा। इतना कह के संत एकनाथ आगे बढ़ गए। अब उसको हो गई चिंता कि संत एकनाथ से निकली बात क्या पत्थर की लकीर है ये, तो अब तो 7 दिन की जिंदगी बची है। तुरंत बदल गए, बोलती बंद हो गई, जो रोज गालियां बकती थी वो सब गालियां बंद हो गई, एकदम सही व्यवहार हो गया, सबसे प्यार करने लगे, बड़े विनम्र हो गए। अब तो जो भी खाना मिला उसको चुपचाप खा लेते। बहुआ तो उनको भी बड़े आदर से, सब आदर। अब तो घरवाले बोले बाबा बुढ़े को क्या हो गया, एक ही दिन में बदल गया पूरी तरह से। जो हमेशा कहते थे कि बुढ़ा जल्दी मर जा, वो करे नहीं, अब नहीं मरे, अब तो बहुत बढ़िया है, अब तो बिल्कुल एकदम विनम्रता के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते दिन गुजरते जा रहे हैं और वो बुढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा विनम्र होता चला जा रहा है। क्यों विनम्र हो रहा है? क्योंकि उसे पता है अब तो मरना है, अब क्या गाली दे करके क्या कर लेंगे, अब तो बेहतर है कि जो जितने दिन बचे हैं उसको अच्छी तरह से जी लें, लोगों की दुआ लेके जाएं, ऐसा कह के कि वो डे बाई डे प्रतिदिन जो है विनम्र होता चला गया। दिन आ गया, वो सातवां, सबको बुला लिया परिवार वालों को कि बुलाए जाओ भाई, कुशा लाओ, गंगा जल लाओ, मेरे नीचे प्राण निकलने चाहिए, स्वर्ग में जाऊं, और किसी से गलती हो गई हो मुझे क्षमा करना। सबसे ऐसे करके वो कर रहे हैं और सब लोग रो रहे हैं। पहले वो खुशियां मनाते थे कि वो मर जाए, आज रो रहे हैं वो क्योंकि अब ये अच्छा हो गया इसलिए अब जाना नहीं देना चाहते। ये स्थिति चल रही है वहाँ की। तो नीचे सब काम कर दिया गया, गोबर लीप दिया गया, वहाँ बिठा दिया गया। उसी समय संत एकनाथ जी वहाँ पधार जाते हैं और संत एकनाथ जी महाराज उसको पूछते हैं कि हे सेठ, अब बताओ, तुमने मेरे से प्रश्न पूछा था कि मुझे लोग क्यों पूजते हैं और तुमने कहा था कि मुझे क्यों गाली देते हैं खुद को। अब मुझे बताओ कि पिछले 7 दिनों में आपको कितने लोगों ने गालियां दी। तो सेठ बोला कि किसी ने गाली नहीं दी, अब तो सब प्यार करने लगे, अब तो सब कहते हैं कि अब तो बुढ़ा अच्छा हो गया, अभी तो ऐसा होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि क्यों गाली नहीं दी उन्होंने और तुम क्यों अच्छे हो गए। बोला कि अब क्या किसी के साथ गाली देना है, क्योंकि 7 दिन बाद तो मरना है, अब तो आ गया ही समय, आपने बोल ही दिया था। तो बोला ये तेरे प्रश्न का उत्तर है जो आपने मेरे से कहा था ना कि आपको क्यों पूछते हैं लोग, वो इसलिए पूछते हैं कि हम
मृत्यु को हर समय याद रखते हैं। तुमने 7 दिन याद रखा मृत्यु को, तो 7 दिन में तुम्हारा काया पलट हो गया और तुम इतने रेस्पेक्टेड व्यक्ति बन गए 7 दिन के अंदर कि जो लोग तुमको गाली देते थे वो ही ऐसे हो गए कि अब तो ये हमारा बहुत अच्छा हो गया। तो सोचो 7 दिन पीछे मृत्यु को याद रखने से तुम्हारी ये काया पलट हो सकती है। तो हम संत लोग तो हर क्षण मृत्यु को याद रखते हैं, तो फिर हम क्यों ना पूजेंगे। तो बोला महाराज और चल खड़ा हो जा अब तो, और अपना ऐसे ही जीवन को जी, व्यक्ति को अपनी पहचान को न मानते हुए, ये देखते हुए कि पता नहीं कब अंत समय आ जाए। तो बोला महाराज आपने तो कहा था कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा और आप कह रहे हैं कि मैं खड़ा हो जाऊं, ये कैसा। बोला जी हाँ, मैंने 7 दिन का ही बोला था कि तुम 7 दिन में ही मरोगे, चाहे वो सोमवार होगा या मंगलवार या बृहस्पति या गुरुवार, इन 7 दिनों में से ही वो दिन होगा, 7 दिन में ही मर जाएगा। मैं कोई 8वां दिन नहीं आएगा आपको जिस दिन आपकी मृत्यु होगी। तो मेरा बात तो आज भी सत्य है, मैं सही कह रहा हूं। तो बोलो संत एकनाथ महाराज की जय। तो ये होती है स्थिति, जो व्यक्ति मौत को याद रखते हैं तो वो कभी भी गलत काम नहीं करते। आपने भी उदाहरण सुने होंगे कि जिन लोगों को कैंसर हो जाता है, डॉक्टर बोल देता है कि अब भाई 1 महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, तो इनको अच्छी तरह से दुखी नहीं हो, ऐसे करो वैसे करो। वो लोग भी पूरा बदल जाते हैं, एकदम बदल जाते हैं। ये है मृत्यु की ताकत। तो जब किसी का कोई संबंधी मरता है तो वह दर्शन में अधिक रुचि लेने लगता है, किंतु जैसे ही अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हो जाती है वह पुनः भौतिकवादी कार्यों में लग जाता है। आप देखो कि जब भी कोई संबंधी की मृत्यु होती है तो कितना फिलॉसफीज भरी बातें होने लगती हैं। जब तक उसका पूरा ब्राह्मण भोजन और तेरे ही नहीं हो जाते तो वहाँ जो शोक समाचार के लिए जो बैठते हैं लोग, वहाँ पे वही बातें होती हैं पुराणों की और उनकी बहुत अच्छी तरह से। लेकिन जैसे ही ये सब कार्य निपट जाते हैं उसी समय फिर कहानी शुरू। यहाँ तक कि अत्यंत भौतिकवादी दैत्य भी कभी कभी अपने किसी संबंधी की मृत्यु होने पर फिलॉसफी के विषय में सोचते हैं, और भौतिकवादी व्यक्ति की इस मनोवृत्ति को शमशान वैराग्य कहते हैं। शमशान वैराग्य क्या होता है कि जैसे ही कोई आदमी शमशान में जाता है किसी की शव यात्रा में, तो उसको ये क्षणिक वैराग्य होता है कि मेरा भी यही होने वाला है। तो उस समय पे वो सोचता है कि नहीं नहीं, अब मुझे सिर्फ आत्मा के विषय में सोचना है, अब ये भौतिकवादी दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो उसी समय सोचता है। और जैसे ही वहाँ स्नान करके वापस आता है घर में, फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि 4 प्रकार के व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जीवन तथा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त मतलब दुखी, जिज्ञासु जिसे जानने की इच्छा है, और अर्थार्थी जिसे पैसे की जरूरत है, और लास्ट वाला ज्ञानी। तो विशेष रूप से जब कोई भौतिक परिस्थितियों में अत्यंत पीड़ित रहता है, अत्यंत दुखी रहता है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो वह ईश्वर में मन लगाता है। अतएव कुंता देवी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा था कि उन्हें जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही ज्यादा पसंद है। हे भगवान, मुझे को दुख ही दुख देना। क्यों? क्योंकि सुख में तो वो भौतिक जीवन में फंस जाते हैं, लेकिन दुख में उसे भगवान याद आते रहते हैं। इसलिए तो भौतिक जगत में सुखी रहने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर को भूल जाता है, किंतु कभी कभी जो वास्तव में पवित्र आत्माएं वह दुख में है, वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। अतः महारानी कुंती ने दुख पसंद किया, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने का शुभ अवसर होता है। जब भगवान श्री कृष्ण कुंता देवी के घर से स्वदेश को लौट रहे तो कुंती देवी ने बड़े ही खेद पूर्वक कहा था कि वे दुख में ही उत्तम थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सदैव साथ रहते हैं। किंतु जब अब पांडव सिंहासन रूढ़ हैं तो भगवान श्री कृष्ण दूर जा रहे हैं। तो दुख तो भक्त हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को निरंतर स्मरण करने का सुअवसर होता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि हमेशा दुख में ही भगवान याद आते हों, लेकिन जो भक्त लोग हैं वो सुख में भी भगवान को पूर्ण रूप से आनंदित होकर के याद करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर भौतिक संसारी लोगों के लिए यही कहा है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो जो भक्त हैं उनको कभी दुख होता ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही भगवान का स्मरण करते रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। वो दुख को जानते ही नहीं, वो तो स्मरण को जानते हैं। इसलिए हम लोगों का भी ये लक्ष्य होना चाहिए
जो दुनिया में कितनी भी प्रॉब्लम आए, हम कितनी भी समस्याओं में फंसे, ये तो पता है कि हर समस्या का एक न एक दिन अंत होता है, और जिस दिन समस्या शुरू हुई ना, उसी दिन से उस समस्या का अंत होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब समस्या अपने पीक पे उस दिन होती है, आदमी बड़ा विचलित होता है, लेकिन अगले ही दिन धीरे धीरे के समय नाम का मरहम उसको ऐसे 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 करता है कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि आत्महत्या कर लूंगा, मैं इसके बिना बच ही नहीं सकता, अब तो मैं कहीं का बचा ही नहीं, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और कुछ दिन बाद देखोगे उसको उस समस्या को कुछ पता ही नहीं है। तो अगर ये इस तरह का ज्ञान हो जाए कि समस्या एक न एक दिन वो तो खत्म होनी है, और वो खत्म होना शुरू भी हो चुकी है, तो फिर वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता और भगवान का हमेशा स्मरण करते रहेगा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का ये असुरराज हिरण्यकश्यप नाम के जो दूसरा अध्याय है वो आज संपूर्ण होता है, और अगला अध्याय जो हिरण्यकश्यप के अमरता के बारे में, कि उसने कैसे भगवान ब्रह्मा जी से अमरता के लिए, वरदान के लिए तपस्या की, और क्या क्या कितनी कठोर तपस्या की, किस तरह से भगवान को बाध्य किया आने के लिए, और क्या क्या किया उन्होंने, ये सब आपको अगले अध्याय में जानने को मिलेगा। तब तक के लिए आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।